क्यों छुपने के लिए मेरा ही ससुराल मिला था? बकवास बंद करो। कम से कम मुझे तो बता देती। आंटी ने हमें रात के अंधेरे में घर से धक्के देके निकाल दिया, ये बता। झूठी तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझ में तब बड़ा इल्जाम लगाने की? ये दोनों अब यहाँ से तब तक नहीं जाएंगी जब तक खाला इनसे माफी नहीं मांग लेती। दुआ करो राबिया, एमल और आयजा मिल जाए, वरना अरे क्या हो गया, क्यों घबराए हुए इतने? बाजी ने फिर से तो नहीं कुछ कह दिया? अफसोस कि इन्होंने इतनी अपनायत और हमदर्दी दिखाई, उसके बावजूद वो भाग गई। भागे? कौन भागे? डरो उस वक्त से जब तुम्हारे किए तुम्हारे सामने आएंगे, तब जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तब राबिया बेगम तुम्हें पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी बेरहम है। मुझे ही बददुआएं दे, बल्कि ऐसा करे अपनी बेटी को बददुआएं दे। वो बहुत सगी थी ना दोनों आपकी, उनका गुस्सा हम पे ही निकाले। क्या मतलब है? कहाँ भाग गई वो दोनों? मुझे क्या पता, जब इनको बता के नहीं गई तो मुझे क्या पता होगा। कब गई वो? शायद रात को निकल गई हैं। अरे रात को अकेली कैसे जा सकती हैं? वो गेट पे तो ताला नहीं लगा हुआ था हमारे। शायद सकीना ने ताला नहीं लगाया। अरे सकीना कैसे पूछ सकती है? तुम क्यों इतना बेचैन हो रहे हो? वेट। जो भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। लाइक आई एम सुपर हैप्पी। एटलीस्ट वो दोनों चुड़ैलें हमारे इस घर से तो चली गई है ना। आई एम हैप्पी। देखिए बाजी, बात सिर्फ इतनी सी है, मुझे उनके जाने पे एतराज नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि वो लड़कियां भाई साहब की जिम्मेदारी थी, भाई साहब की इज्जत का सवाल है। देखिए भाई साहब, दो जवान लड़कियां रात के अंधेरे में इस तरह चली गई हैं, हम यहाँ पे बैठ के इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें उनको ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। कहाँ जाऊँ मैं? मेरे अलावा उनका है ही कौन इस दुनिया में, और कहाँ तलाश करूं मैं उनको? अरे पुराने मोहल्ले चलते हैं, वहीं गई होंगी वो। अब मेरा मतलब है आप जहां से उनको लेके आए थे वहीं गई होंगी, वहीं ढूंढते हैं चल के। हारून भाई की बेटियां? तोबा तोबा, अरे बाप के मरते ही ऐसी बेकाबू हुई हैं दोनों बहनें। मुझे तो लगता है हारून भाई बेचारे भी इन्हीं की वजह से चल बसे। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, वो यहाँ आई थी कि नहीं? हाँ आई थी। यहाँ आई थी? कब आई थी और अभी कहाँ है? अभी का तो पता नहीं, 1 महीना पहले आई थी। किराए का घर ढूंढ रही थी, अकेले रहने का इरादा था, मैंने तो साफ मना कर दिया। ऐसी जुबान चला रही थी, क्या बताऊं मैं। अब अगर वो दोबारा यहाँ पे आए तो मुझे फोन करके बताना, समझ आई? हमारे पूरे मोहल्ले में पता है, और मुझे आके रिपोर्ट दो, मुझे वो लड़कियां किसी भी सूरत चाहिए। ये बॉस पता करो। तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंची? इतनी जुर्रत कि मेरे घर पहुंच गई। निकलो यहाँ से। हमें हैदर भाई यहाँ लेके आए हैं और तुम्हें यहाँ से हैदर की माँ निकाल रही है। छोड़े आयशा को। अरे क्या कर रही है? प्लीज उसका हाथ छोड़े। नहीं हैदर, इनको अभी और इसी वक्त राबिया के घर छोड़ के आओ। ये दोनों कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। पहले इन दोनों ने मेरी बहन के घर में घुस के वहां फसाद किया, अब आग लगाने और सुकून बर्बाद करने मेरे घर आ गए। लेकिन मैं हरगिज भी इनको अपने घर में नहीं रहने दूंगी। इनको अभी और इसी वक्त यहाँ से छोड़ के आओ। जहाँ से आई हैं के लिए आप खाला मत बने, सुकून से रहने देने यहाँ पे कुछ देर, फिर चली जाएंगी ये लोग। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं इनको 1 मिनट भी अपने घर बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकालो इनको यहाँ से। मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि ये कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी आस्तीन में सांप पालूं। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता
कि ऐसा क्या जादू मंतर आता है तुम दोनों को कि जो भी तुम लोगों को मिलता है वो अपने हवास खो देता है और तुम्हारा ही होके रह जाता है। हेलो। उनका कुछ पता चला? तुमने मोहल्ले में किसी से पूछा? जी पता किया है, लेकिन वो यहाँ नहीं आई। फिर कहाँ जा सकती है वो? देखिए मैं आपसे एक बात कहूँ, उसका बुरा मत बनाइएगा। आपा ठीक ही करेंगे। वो चुपचाप बगैर बताए निकल गई हैं और इतना हौसला तभी आ सकता है जब उनके पीछे कोई हो। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ नहीं रहना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी और आपकी अम्मी की मज़ीद लड़ाई। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी ने आपसे कुछ कहा है? मैं भी बात करता हूँ उनसे। इधर रुके। आंटी ने हमसे कुछ नहीं कहा, हम खुद जाना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे आप लोग? कोई ठिकाना है आप लोगों के पास? इतनी बड़ी जमीन है अल्लाह की, कहीं भी चले जाएंगे। इस चार दीवारी से बाहर निकलने का अंजाम जानती हैं आप? अभी तो यहाँ पे आपको सिर्फ मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ी है। यहाँ से बाहर निकलकर आप लोगों की जान और इज्जत दोनों महफूज नहीं होगी। अगर आप अभी जाना चाहते हैं तो प्लीज चले जाएं, शौक से जाएं। लेकिन मैं यही समझूंगा कि आप दोनों को ना तो अपनी जिंदगी और ना ही इज्जत की कोई परवाह है। लेकिन हम यहाँ रह के और जलील नहीं होना चाहते। आपको अब कोई जलील नहीं करेगा, आई प्रॉमिस यू। वादा है मेरा आपसे। जब आप लोगों का कोई अरेंजमेंट हो जाए आप लोग शौक से चले जाना। आई प्रॉमिस यू मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा, लेकिन नॉट लाइक दिस, अभी इस तरीके से नहीं। वैसे आप और एमल एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। जी, वो मेरी तरह डरपोक, कम हिम्मत और बात बात पे रोने वाली नहीं। खैर, कम हिम्मत तो आप भी नहीं है। वैसे जिन चीजों को आप अपनी वीकनेस समझती है ना, वो दरअसल आपकी खूबसूरती है। बेख्याली में किया है ये जब सा फैसला। एनीवे मैं अम्मी को खाने के लिए बुला के आता हूँ। आप प्लीज एमल को भी बुला रहे हैं। बेनाम सी मोहब्बत। कहाँ छुपाया उनको? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। कहाँ छुपाया उनको? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो अच्छे तरीके से जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनके साथ प्लानिंग कर रहा था ना, तो मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। इस सब का पीछे तेरा हाथ है। पागल पागल तो नहीं होगे तुम? अगर मुझे उनका मालूम होता तो क्या तुम्हारे पास मिन्नतें करने आता मैं? एक मिनट। इसका मतलब उस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला था। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बता उनको कहाँ पे किराए पे घर लेके दिया है, क्योंकि मैं तो उनको ढूंढ ही लूंगा। तो आदिर मुझसे छुप नहीं सकती। काश काश मुझे उनका मालूम होता, मुझे उन्हें तुमसे छुपाने की जरूरत ना पड़ती। देख मेरी बात सुन, वो जहाँ है मैं उनको ढूंढ लूंगा। ज्यादा उनको छुपा नहीं पाएगा, लेकिन अगर इसके पीछे तू हुआ ना तो बचेगा नहीं। ओए, बहुत होगी तेरी गीदड़ भपकियां। ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। पछताएगा, बहुत पछताएगा तू जानता नहीं है तूने किससे पंगा लिया। और अगर एमल मुझे नहीं मिलेगा तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। आज के बाद अगर तूने एमल का नाम भी लिया ना, तेरी वो हालत करूंगा सारी जिंदगी याद रखेगा। अच्छा, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो बेमौत मारा जाए। समझ आई?